दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 2019 के अंदर किस तरीके से मुझे 2 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, या 2 करोड़ 24 लाख रुपए का मेरा पहला ऑर्डर आया था, या 2 करोड़ 24 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ था। वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा क्या हुआ था। डेट थी 28 अगस्त 2019। मेरा कस्टमर था निक मिलर, इसका नाम है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका शोरूम है। बहुत टाइम से 2017 से हम लोग साथ काम कर रहे थे। निक ने मुझे एक ऑर्डर भेजा और वह एक नॉर्मल ऑर्डर था, $20 का। एक फाइल थी, उसको डिजिटाइज करके भेजनी थी। मैंने यूजुअली जैसे मैं उसका ऑर्डर लेता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, मैंने ऑर्डर लिया। उसके बाद मैंने उसको एक ईमेल करी, डियर निक, हियर इज योर फाइल डिजिटाइज इन फाइल, प्लीज फाइंड एन अटैचमेंट, फील फ्री टू लेट मी नो इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस। और मैंने फाइल अटैच करके उसको भेज दी। यहाँ तक सब नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद निक ने मुझे एक ईमेल करी जिसने कहा, हाय अली, आई नीड अ क्विक साइज चेंज ऑन द PW चैलेंज लोगो दैट वाज जस्ट डिजिटाइज्ड, कुड यू स्केल इट डाउन टू 2.35 इंचेस। साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करना था, हमने साइज को रिड्यूस करके भेज दिया। यहां तक सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अगली ईमेल एक ऐसी आई जिसके बाद ना तो मैं जाग सका ना तो मैं सो सका। निक ने मुझे ईमेल करी, उसी के रिप्लाई में, थैंक्स अली, मुझे ऑर्डर तो मिल गया। डू यू हैव एक्सेस टू कट एंड सू फॉर सब्लिमेटेड हॉकी जर्सीज? क्यों करनी थी? मैंने कहा अच्छा। ये वो डेट थी जब मैंने जिंदगी में पहली बार सब्लिमेटेड हॉकी जर्सी का नाम सुना था। हमने फटाफट गूगल करा, मुझे पता चल गया क्या चीज होती है। अच्छा, उसने फिर नीचे ये एक चीज और लिखी, सब्लिमेटेड हॉकी जर्सीज एंड सब्लिमेटेड हुडीज आर टू आइटम आई हैव बीन सेलिंग अ लॉट ऑफ, लेट मी नो इफ यू हैव एनी ऑप्शन फॉर। बोले सब्लिमेटेड हुडीज और ये जैकेट जो है ना, मैं बहुत ज्यादा जर्सीज ये बेच रहा हूँ, बहुत ज्यादा, क्या तुम मुझे बना सकते हो? निक का क्योंकि मुझ पर ट्रस्ट था, हम बहुत सालों से साथ काम कर रहे थे, मैं प्राइस निक को बहुत अच्छी देता हूं, तो उसने कहा चलो इसको हम इस पे आजमाते हैं। फिर क्या हुआ, मैंने सिंपल निक से पूछा, निक कितने चाहिए? पहले तो मैंने निक से पहले सैंपल की तस्वीरें मांगी, फिर मैंने उसको बताया कि तुम्हें चाहिए क्या। फिर मेरे पास जो जो ऑप्शंस मुझे ऑनलाइन मिले थे, अलीबाबा से मिले थे, सियालकोट से मिले थे, मैंने निक को दिखाना शुरू कर दिए, गूगल से मुझे मिले थे। अच्छा, उसके बाद निक से मैंने पूछा कि भाई पूरी जर्सी चाहिए या सिर्फ पैचेस बनाने जर्सी पे लगाने के लिए? तो निक ने कहा कि भाईजान मुझे पूरी की पूरी जर्सी चाहिए, और उसने मुझे ये तस्वीर भेजी, फुल जर्सीज एंड हेयर आर सम पिक्चर्स। उसने पिक्चर भी मुझे भेजी। मैं समझ गया कि भाई इसको क्या चीज़ चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने उससे एक सवाल किया, मैं क्या, ऑल्सो कैन यू प्लीज लेट मी नो एवरेज हाउ मेनी पीसेस डू यू नीड, कितना चाहिए? ऑल्सो मेंशन साइज एंड फैब्रिक टाइप सो आई कैन गिव यू प्रॉपर प्राइस कोड। मैं कहा भाई मुझे बताओ कितने चाहिए, मुझे बताओ फैब्रिक कौन सा लगेगा, मुझे बताओ कि जो है ना वो साइज आपको कौन कौन से चाहिए, और मुझे क्वांटिटी बता दो। उसके बाद निक का एक रिप्लाई आया, जिसके बाद कहानी जो है ना बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आया। मैं आपको वो ईमेल का कुछ हिस्सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ हिस्सा मुझे छुपाना पड़ेगा फॉर सम रीज़न। मैं ऑब्वियसली नहीं चाहूँगा कि भाई कोई बंदा निक तक पहुँचे, और क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, और फिर जो है ना हसद आपको पता है हर जगह होता है। उसके बाद निक की मुझे ईमेल आई जिसने मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकाल दी। निक ने कहा, अली, 900 जर्सीज, 900 सॉक्स, 900 सब्लिमेटेड हुडीज, 900 जर्सियां, 900 मोजों के पेयर, 900 हुडीज। अब आए, मैंने इसको प्राइस क्या दिए थे। आज मैं ये 2019 का सारी मैंने चैट निकाली हुई, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ कि मैंने प्राइस क्या दिए थे। अच्छा भाई, हाय निक, here is price for jerseys and socks. Jersey $100 setup charges, price will be $40 per piece. Socks $50 setup charges, price will be $15 per piece. Shipping is free. Please let me know if it's a go ahead so we can ship you a sample for socks and jerseys. याद रखिएगा, जब ये बड़ा ऑर्डर होता है तो आपको एक एक सैंपल शिप करना है, हर हाल में करना है, ठीक है, ताकि वो देख ले, हाथ लगा ले, चीज की क्वालिटी देख ले, उसके बाद ऑर्डर करें, वरना इतने बड़े ऑर्डर के अंदर आपका घर बार सब बिक जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये ऑर्डर रफली बनता है $76,000 का। हिसाब लगा लेना आप लोग बैठ के, कितने का? $76,000। आज के रेट में अगर कन्वर्ट करूं तो तकरीबन 2 करोड़, सवा 2 करोड़ के आसपास बनते हैं। मेरी उम्र थे 22 साल, और मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर प्रोसेस करने जा रहा था, और वो ऑर्डर था 2 करोड़ 24 लाख रुपए का। फिर क्या हुआ, आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं। खैर, निक ने कहा ठीक है, प्राइसेस आर गुड, वो एग्री कर गया। मैं उछलने लोटे मारने लगा, मैंने कहा आज तो मैं करोड़पति बन के निकलूंगा यहाँ से। और उसके बाद निक ने कहा मुझे कुछ सैंपल्स बना के भेजो, एक पीस सबके सैंपल बना के भेजो, यूजुअली हम बड़े ऑर्डर के अंदर ये करते हैं। मैंने कहा ठीक है, पैसे लगेंगे। मैंने $1000 उससे लिए एडवांस सैंपलिंग के, और मैंने उस सैंपल के लिए छान मारना शुरू करी। रेक सेंटर गया, कराची के अंदर, यहाँ घुमा वहाँ घुमा, उसको ना मैश फैब्रिक चाहिए था, नेट मैश एक फैब्रिक होता है, वो चाहिए था। मैंने तो नाम ही जिंदगी में पहली बार सुना था। मैं करता क्या ना मरता, बाइक पे हैदराबाद तक चला गया दोस्त के साथ। कहाँ तक?
हैदराबाद तक चला गया। देखिए, एक गलत मशवरा आपको मरवा देता है, एक सही मशवरा आपकी बिगड़े बना देता है। अच्छा, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं इसको ऑनलाइन ढूंढ लूंगा, अली बाबा से बनवा लूंगा, ऐसे करवा लूंगा। मैंने ऑनलाइन देखा तक नहीं, सिर्फ तस्वीरें निकाल के कस्टमर को दी थी। जो मेरा दोस्त था वो फैक्ट्री में काम करता, बोलता लिए तो मैं बनवा दूंगा, समझा लोकल ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है। खैर वो मुझे फैक्ट्री से फैक्ट्री, यहाँ से यहाँ, वहां से वहां घुमाता रहा। अलबत्ता वो फैब्रिक हमें नहीं मिला, हमारे 15 दिन जाया हो गए। 15 दिन के बाद निक्की मेरे पास ईमेल आई, ली क्या करना आगे प्रोसेस करना। मैं कहा बस बनवा रहा हूँ मैं भाई, बनवा रहा हूँ, बस भेजो, थोड़ा सब्र कर। वो बहुत हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, तो उसने मेरी बात मान ली। खैर उसके बाद मैं आया, मैंने गूगल करा, सियालकोट के अंदर मैंने एक बंदा निकाला जर्सी वाला, उसको मैंने सैंपल दिखाया। उसने कहा ली भाई ये तुम्हारे रोज का काम है, हम तो करते हैं एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, हमारा तो काम ही यही है। उस दिन मुझे पता चला कि भाई इसकी डाइयां बनती हैं, इसका फला फला ये पूरा चक्कर होता है सब्लिमेशन। खैर मैंने कहा भाई मुझे बहुत अर्जेंट इसका एक एक सैंपल बना के दे दो। उसने मुझे बहुत ज्यादा प्राइस बताया। मैंने कहा बना के दो। ऑर्डर कितने का बना के दोगे? ऑर्डर में मुझे बहुत अच्छे पैसे बच रहे थे, 50% ज्यादा पैसे बच रहे थे। मैं कहा ठीक है भाई काम पे लगाओ। उसने क्या करा, उसने काम तो स्टार्ट कर दिया मास्टर जी ने, लेकिन मास्टर जी के घर में हो गया किसी का इंतकाल, जो उन्होंने मुझे बताया। और इंतकाल की वजह से उन्होंने 20 दिन ऑर्डर को लेट कर दिया। मैं निक से कॉल पे बात कर रहा हूँ, उससे माजर कर रहा हूँ, उसको दे, मैं सब कुछ आजमा लिया। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑर्डर की या भी तस्वीर देखें, जिस दिन ये सैंपल रेडी हुए, मैंने सैंपल की तस्वीर भेजी। अपनी चारपाई पे बैठ के मैं काम करता था, तो मैंने चारपाई पे 2-4 सैंपल रखे, तस्वीर मैंने निक को भेज दिया। मैं निक आ गए, भेज रहा हूँ। निक के पास पहुंचे, निक बड़ा खुश हुआ, यार बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा है। जब मैंने उससे ऑर्डर का पूछा तो उसने कहा ली मैंने आज ही, मतलब कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में ये ऑर्डर दे दिया है। और उसने मुझे सारे सबूत भी दिखाया। उसको लगा था कि यार कहीं इसको सैंपल ही तो नहीं चाहिए, अली ये ना समझे। तो उसने मुझे दिखाया कि अली मैं ये इतने हर 3 साल के अंदर मैं ये ऑर्डर करता हूँ क्वांटिटी अपने शोरूम के लिए, हर 3 साल क्या मैं माल एक साथ अपना बनवा के रखता हूँ। और वो बन के चला गया बांग्लादेशी भाई के हाथों, और वो ऑर्डर मेरे को नहीं मिला। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक हफ्ता तो मैं बेड पे पड़ा रहा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इतने करोड़ रुपए का ऑर्डर चला गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नुकसान होता तो मैं इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कहाँ से करता। थोड़े दिनों के बाद निक्की मेरे पास फिर जो है ना वो ईमेल आई, अली हमने एक ऑर्डर बनाया था, बनाओगे वापस? मैंने खैर फिर आगे क्या बताऊँ आपको किसी दिन स्टोरी में सुनाऊंगा। लेकिन ये वो चीज़ थी जो, अच्छा मैं कुछ दिनों पहले आपने अपने मुझे एक फीडबैक देना, अपनी राय देने, कुछ दिनों पहले अपने एक्स बॉक्स से मिला, तो उन्होंने मुझे एक बात, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मेरे पास आया हुआ था। मैंने कहा चलो साथ में लेकिन इनके साथ प्रोसेस करवाता हूँ उसका, बहुत बड़ा ऑर्डर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अली मैं ऑर्डर नहीं करूँगा। मैंने कहा वजह? उन्होंने कहा यार मैं अली इतना बड़ा ऑर्डर करता ही नहीं हूँ कि जिसमें मुझे पता है कि अगर इसमें नुकसान हो गया तो मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता। अगर इसमें नुकसान हो गया तो मैं अपनी जेब से इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैं इस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करूंगा। आपकी क्या राय है इसके अंदर? अगर मैं सोचता हूँ एक तरीके से सही बात भी है। और मैं अगर दूसरे पहलू से सोचा, मैंने तो जिंदगी का पहला ऑर्डर $500 का प्रोसेस किया था, उस वक्त तो मेरे पास $100 भी नहीं थे। अगर मैं उस माइंडसेट के साथ चलता तो आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो फिर ये चीजें ना ऐसे वैसे होती है। अच्छा उसके बाद ये बड़ा ऑर्डर मुझे कभी नहीं मिला, करोड़ों रुपए का ऑर्डर मेरे पास कभी नहीं आया। चंद $1000 के ऑर्डर आते थे, वो प्रोसेस हो जाते थे। खैर मैं अभी भी निक के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। अभी 2-4 दिन पहले उसका ऑर्डर आया, छोटा था $20 का, रहता है कॉन्टैक्ट में रहता है, शोरूम में ना काम आता रहता है, हम बना के दे देते हैं इंशाल्लाह। 3 साल का साइकिल पूरा हुआ, फिर वो कहीं और से बन के चला गया। अब अगले 3 साल जो कि कंप्लीट होने वाले हैं, उस पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। ठीक हो गया भाई, तो इस तरीके से काम होता है कस्टम पैचेस का। अब क्योंकि मैंने डिजिटाइजिंग के साथ साथ लेदर जैकेट्स भी ऐड कर दिया अमेरिका में, हुडीज भी ऐड कर दिए। इसके अंदर हमने जो है ना ये सॉक्स, ये यूनिफॉर्म्स, ये कैप्स, ये बीनीस, ये सारी चीज़ें मेरी जो अमेरिकन वेबसाइट है उसके ऊपर ऐड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वेबसाइट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी ट्रैफिक मेरे उस वेबसाइट के ऊपर है, इससे फिर एसईओ के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक हो गया भाईजान, तो ये थी पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइएगा स्टोरी में मेरी क्या गलती थी, आप मुझे बताइएगा स्टोरी। अच्छा मेरा मेरा आज भी दिल ये कहता कि अगर वो बंदा मुझे नहीं कहता ना, फैक्ट्री वाला मेरा दोस्त, के मैं बनवा दूंगा, तो शायद मैं कहीं ना कहीं करते बनवा लेता। फिर मेरा एक ईमान भी किया मेरे नसीब में ही नहीं था। सारी दुनिया मिलके भी अगर वो ऑर्डर प्रोसेस करवाती ना, जब अल्लाह की मर्जी नहीं थी तो वो प्रोसेस होना ही नहीं था। फिर मैंने ये कहकर अपने आप को तसल्ली दे के मैं अपना साइड हो गया, अपने काम पर लगे। तो इस तरीके से भी होता है भाईजान, बड़े ऑर्डर आते हैं, आप लगते हो अमीर होने वाले हो, फिर अचानक ऑर्डर चल भी जाता है। खैर उस मामले में मुझे बताइएगा कि आपका क्या कहना है कि क्या हमें जिंदगी में इतने बड़ा ऑर्डर पकड़ना चाहिए कि अगर नुकसान हो जाए तो हम उसको पूरा कर पाए या ना कर पाए, या रिस्क लेना चाहिए या कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए? आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं कि अमेरिका में किस तरीके से डिजिटाइजिंग और ये कस्टम बैजेस का, हुडीज का, लेदर जैकेट्स का, या देखिएगा मैं किसी मार्केट प्लेस पे नहीं बेचता, अमेजोन के चक्कर में नहीं हूँ। अपनी वेबसाइट
अपना यूएस का एड्रेस, अपना यूएस का नंबर, अपनी मार्केटिंग, अपनी एसईओ, अपना ट्रैफिक, अपने कस्टमर खुद बनाएंगे, खुद भेजेंगे, खुद कस्टमर लाएंगे। खुद वाला काम है अपना सारा। मेहनत लगती है, पूरी रात जागना पड़ता है, आंखों से पानी आ जाता है, लेकिन काम हो जाता है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखवाना चाहते हैं, उनकी इंग्लिश अगर थोड़ी सी बेहतर है, तो मुझे मैसेज करें 0310660122 पे। मैं आपको फ्री डेमो वीडियो भेजूंगा, या तो सिर्फ आप नीचे कमेंट में लिख दें वीडियो, सिर्फ वीडियो लिख दें, नॉट डेमो वीडियो, सिर्फ वीडियो लिखे, मेरी टीम आपको भेज देगी फ्री डेमो वीडियो, और आपके मजे को मजा आ जाएगा कि भाई किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। वो कौन सा साइकिल है जो मैंने 10 साल के अंदर कंप्लीट करा है, आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो लंबी हो गई है, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।